हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित आज हम लोग मॉडल सेट 8 देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी। अगला प्रश्न है, ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे? तो ये थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र वर्धमान महावीर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? तो इन्हें किया गया था दोबारा 1763 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालनाड। कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? मालनाड। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने सस्ती धातु से बनी मुद्रा का इस्तेमाल अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए किया था, जिसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा टोकन। जिसे क्या कहा जाता था? टोकन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिंजौर में। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोटोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा Pb3O4। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः जो है प्रोटीन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला प्रश्न है, साइनोकोबाल्मिन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या होता है? GNP का पूर्ण रूप होता है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गरम दल के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, डुगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? डुगोंग जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा जो है बिहार में मनाया जाता है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कबिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी की। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में हर्पीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। हर्पीज नामक रोग जो है विषाणु द्वारा फैलता है और मनुष्यों में इस संक्रमण से फैलता है लार से या किस करने से, ये जूठा पानी पीने से, ये सब से जो है मनुष्यों में हर्पीज नामक रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 22 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हवा महल स्मारक कहाँ पर स्थित है? हवा महल जो है जयपुर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा पुर्तगाली वायसराय पहले आया था? पुर्तगाली वायसराय सबसे पहले जो है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा आया था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप था?
कदमाई भूराजस्व का एक रूप किस राजवंश के शासनकाल में था? इसका सही आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। अगला प्रश्न है सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है ध्वनि यांत्रिक तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगला प्रश्न है चींटी के काटने समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है फॉर्मिक अम्ल। इसका सीधा सा मतलब है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? जिसे कहीं कहीं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी लिखा रहता है, तो ये है दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? एलिफेंटा गुफाओं में जो है शैव संप्रदाय से। इसका सही आंसर हो जाएगा शैव संप्रदाय। अगला प्रश्न है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980। अगला प्रश्न है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो भारत में वी आकार बनाते हुए प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति सोनॉय। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक प्रीति सोनॉय। अगला प्रश्न है जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के द्वारा। अगला प्रश्न है बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जो है हैदराबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1950-51 में। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार वर्ष 1965 में। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला प्रश्न है सिरका के रूप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका के रूप में कौन सा अम्ल जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसको ऐसे भी पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है सांडों को काबू करने का त्यौहार जल्लीकट्टू मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों में कितने रंग होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 रंग। छल्लों में कितने रंग होते हैं? 5 रंग। अगला प्रश्न है भारत की पहली मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी से। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कब किया था? अवध पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में कब्जा किया था। अगला प्रश्न है शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? तो ये ठुमरी में पारंगत थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ठुमरी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। अगला प्रश्न है कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1814 में। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1814 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है कौन सा खेल यूथॉट कप से संबंधित है? यूथॉट कप से संबंधित है लॉन टेनिस। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी में। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। अगला प्रश्न है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा साहू शांति प्रसाद जैन। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले।
भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसमें सच्चिदानंद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? ओजोन परत जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जिसे CFC बोलते हैं उससे क्षतिग्रस्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, चक्रवात को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो चक्रवात को मापने के लिए जो है सैफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है, सैफिर सिम्पसन स्केल। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैसीन। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद से। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, महानदी पर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रभात तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र को। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेलवे इंजन किसने चलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, हाथी पांव किस रोग का आम नाम है? हाथी पांव किस रोग का आम नाम है? यह है फाइलेरिया का। इसमें जो है पैर सूज जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे हाथी पांव नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में किया था? तो ये किए थे सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस सरकार। मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। डेन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? यूरोप में। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोरोना, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रस्ट। इंग्लिश में क्रस्ट और हिंदी में कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, नौतनवा दर्रा भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? नौतनवा दर्रा जो है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। अगला प्रश्न है, गैल्वेनित लोहे पर किसका लेप होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलब्धि में मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने की उपलब्धि में। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? इसका सही आंसर हो जाएगा CV रमन। 7 नवंबर 1888 CV रमन का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह है ग्वाइटर यानी गलगंड। इसका सही आंसर हो जाएगा गलगंड, इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस होता है डार्क एवेंजर। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। फाइकोलॉजी शैवाल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है मस्तिष्क। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।